जय यीशु दैनिक आहार कार्यक्रम के इस भाग में आपका स्वागत है, जहां वचनों के माध्यम से ईश्वर हमारे आत्मा को पोषित करते हैं। प्रिय भाइयों एवं बहनों, आज के सुसमाचार में यीशु को मार डालने के षड्यंत्र के बारे में हम पढ़ते हैं। कई लोगों ने यीशु द्वारा किए गए चिन्ह और चमत्कार को देखकर उन पर विश्वास किया, लेकिन कई लोग ऐसे भी थे जो उन्हें मार डालना चाहते थे। विशेषकर महायाजकों और फरीसियों ने यह ठान लिया था कि किसी भी तरह से यीशु को मार डालना है। उन्हें लगातार यीशु के चिन्ह और चमत्कार को देखकर एक डर सा रहता था कि कहीं उनके कार्यों की वजह से अधिक लोग उन पर विश्वास करने ना लग जाएं और रोमन लोग आकर उनके राष्ट्र को नष्ट ना कर दें। कैफस जो प्रधान याजक था कहता है, हमारा कल्याण इसमें है कि जनता के लिए एक ही मनुष्य मरे और समस्त राष्ट्र का सर्वनाश ना हो। कैफस ने कितनी सही बात कही थी कि एक मनुष्य को सारे राष्ट्र के लिए मरना उचित है। हम आगे पढ़ते हैं कि उसने अपनी ओर से ये बात नहीं कही थी, लेकिन उस वर्ष के प्रधान याजक के रूप में एक भविष्यवाणी की थी, और हम जानते हैं कि उसका भविष्यवाणी बिल्कुल सही था। यीशु सारे लोगों और समस्त राष्ट्रों की मुक्ति के लिए बलिदान हो गए। यीशु ने शांत मेमनी की तरह सब कष्ट और दुख झेला। वे अपने प्रियजनों, मित्रों और लोगों के साथ रहे, सब समय अपनी शांति बनाए रखे। जब उन्होंने उचित समझा, उन्होंने अपना मुंह खोला। अंततः सबके कल्याण के लिए, जैसे कि कैफस कहता है, उनको मरना पड़ा। एक ही मनुष्य को सारी जनता के लिए मरना पड़ा। आज भी कई लोग बिना वजह के इस संसार में दुख सहते हैं। कई लोगों को सताया जाता है। कई बार एक इंसान को दूसरों के कारण दुख उठाना पड़ता है। हम सोच कर देखें कि क्या हम दूसरों के लिए परेशानी का कारण बनते हैं या हमारे कारण दूसरों को दुख उठाना पड़ता है। हम यह भी चिंतन करके देखें कि क्या हम दूसरों की भलाई के लिए ज़रा भी कष्ट उठाने के लिए तैयार हैं।